हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। आपकी ज़िंदगी में सब बहुत अच्छा चल रहा होगा, एकदम सुपर नंबर वन। मैं हूं साजिद नवाज और मेरा यूट्यूब चैनल है साजिद नवाज 125 और साजिद नवाज 1025। मैं आज आपको बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहा हूं, ज़िंदगी से जुड़ी हुई। तो पूरे वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये एक ऑडियो बुक है। देखिएगा, ये नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरी फ़ोटो को कितनी देर आप देखेंगे। आप सुनिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, इत्मीनान से, कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, ज़िंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि लोग पैसे के पीछे भागते बहुत हैं। हर कोई ये सोचता है कि हम 2 पैसे ज़्यादा कमा लें, 4 पैसे ज़्यादा कमा लें। उसके लिए कई बार लोग अपना घर तक छोड़ देते हैं, अपना शहर तक छोड़ देते हैं, गांव तक छोड़ देते हैं। कई लोग अपना स्टेट तक छोड़ देते हैं, और यहाँ तक ऐसे भी लोग मिलेंगे जो ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में अपना देश तक छोड़ देते हैं। और एक बार कोई देश से बाहर जाता है पैसा कमाने के लिए, तो दो कंडीशंस होती हैं, दो सूरतें होती हैं इस हाल में। एक होता है कि आदमी साल भर मेहनत करेगा, फिर 1 महीना 2 महीना का उसको छुट्टी मिलेगा। तो साल में सिर्फ 1-2 महीने का वक्त उसे हर साल अपनी फैमिली के साथ मिलेगा। ये एक हुआ। दूसरा, कि जो कमाने जाता है वो 2 साल 3 साल कमाता है और फिर आता है घर, तो 1-2 महीना का छुट्टी पे रहता है। तो खूब पैसा कमा के आता है, तो गाड़ी खरीदता है, बंगले बनाता है, घर बनाता है, ज़मीन खरीदता है, घर की ज़रूरतों को पूरा करता है। चलिए, सब ठीक है, माना मैंने कि पैसा कमाना ज़रूरी है। लेकिन पैसा कमाना इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी फैमिली को आप टाइम ही ना दे पाएँ। ज़रा सोच के देखिए, आप अपनी फैमिली के साथ अगर ब्रेकफास्ट करते हैं सुबह का, लंच करते हैं दोपहर का, शाम का चाय साथ पीते हैं और रात का खाना साथ खाते हैं, तो इससे बड़ी कोई दौलत नहीं हो सकती है दोस्तों। क्योंकि आपकी फैमिली आपकी परवाह करती है। आप अगर थोड़े से देर हो जाए घर पहुंचने में अपने जॉब से, जॉब खत्म होने के बाद से, दिन भर का काम खत्म होने के बाद से, तो आपकी फैमिली के कॉल्स आपको आने लगते हैं कि बेटे कहाँ रह गए, भैया कहाँ रह गए, अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे। तो ये चीज़ मोहब्बत है, प्यार है। और कहना ये चाहता हूँ मैं कि देखिए, आप भले ही विदेश में रहकर 5 लाख महीना 10 लाख महीना कमाएंगे, वो मायने नहीं रखता है उतना। क्योंकि आपको वो पैसा से वो सुख नहीं मिलेगा जो सुख आपको कम पैसा कमा कर भी अपने परिवार के साथ रहने में मिलेगा। जैसे दिन भर आप काम कीजिए, लेकिन सुबह का नाश्ता और रात का खाना अपनी फैमिली के साथ खाने की कोशिश कीजिए। सुबह का नाश्ता अगर आप अपनी फैमिली के साथ करते हैं, तो उससे आपकी फैमिली को बहुत खुशी होगी। और ये नहीं कि हड़बड़ हड़बड़ नाश्ता किया और जॉब पे भाग गए, ये नहीं। आराम से बैठ के नाश्ता कीजिए, क्योंकि जब खाना आदमी साथ में खाना पीना करता है, तो बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं, मीनिंगफुल बातें होती हैं, क्रिएटिव बातें होती हैं, बहुत अच्छे कन्वर्जेशंस, हेल्दी कन्वर्जेशंस होते हैं फैमिली वालों के बीच। तो वो सब बातें अक्सर दिल में हमेशा घर कर जाती हैं, हमेशा के लिए, कि हमारी फैमिली हमारी कितनी परवाह करती है। तो आपको भी ये बात सोचने की ज़रूरत है कि आप अगर बड़े हो रहे हैं तो आपके माँ बाप भी बूढ़े हो रहे हैं, आपके भाई बहन का रास्ता भी एक दिन बदल जाएगा। कोई किसी का साथ नहीं देता है दोस्तों, हमेशा पूरी ज़िंदगी। लेकिन बहुत कम लकी लोग होते हैं जिनका परिवार, जिनके रिश्तेदार, जिनके खानदान मतलब आस पास ही रहते हैं। वो बहुत लकी हैं, क्योंकि उन्हें अपने अपनों से दूर नहीं जाना पड़ता। और अगर वो अच्छा खासा पैसा भी कमा लें, तो उनसे लकी तो कोई हो ही नहीं सकता है जिंदगी में, दुनिया में। तो मैं बस यही कहता हूँ कि विदेश जाना है जाइए, लेकिन घूमने के तौर पे जाइए, विदेश में बसने के हिसाब से मत जाइए। क्योंकि देखिए, अगर आप विदेश में बस जाते हैं, तो जब तक आपके बच्चे छोटे हैं आप ट्रेवल करोगे, आप अपने देश आओगे, अपने घर आओगे, अपने गांव आओगे। लेकिन एक बार आप विदेश में सेटल हो गए और बच्चे बड़े हो गए, उनका पढ़ाई जब छुट्टी नहीं मिलेगा तो आप चाह कर भी नहीं आ पाओगे। आपका काम बढ़ेगा तो भी आप नहीं आ पाओगे अपने घर। आपके माँ बाप को आपकी ज़रूरत होगी तो भी आप नहीं आ पाओगे, टाइम पे घर नहीं पहुँच पाओगे। आपके भाई बहन आपको बस वीडियो कॉल में देखते रह जाएंगे, बड़े से बूढ़ा होता देखेंगे, लेकिन वो अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ वो वक्त नहीं बिता पाएंगे जो वो चाहते हैं। तो कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, आप जितना पैसा कमाना है कमाइए, लेकिन विदेश घूमना है घूमिए।
लेकिन अपने देश की सीमा में रह कर कीजिए कुछ भी। और अगर आप विदेश में सेटल होना ही चाहते हैं तो अपनी फैमिली को भी साथ में रखिए, अकेले मत रहिए। क्योंकि अकेले अगर आप रहते हैं तो वो भी क्या जिंदगी है, जरा सोच के देखिए। अकेले जीना भी क्या कोई जीना है जिंदगी में? तो अकेले आप पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं, 2 पैसे की जगह आप 4 पैसे कमा सकते हैं, 5 लाख रुपए महीने की जगह 10 लाख रुपए महीना आप कमा सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, फैमिली के साथ जो टाइम आप बिता सकते थे अपने देश में रहकर, अपने घर पर रहकर, वो टाइम आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगा। आप पैसे पूरी ज़िंदगी कमा सकते हैं। तो मेन इस बात का पॉइंट ये है दोस्तों कि पैसा कमाइए, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतना कमाइए और थोड़ा सेविंग कर लीजिए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। इतना काफ़ी है ज़िंदगी जीने के लिए। आप 5 लाख रुपए महीना भले ही मत कमाइए, लेकिन 50,000 महीना कमाइए, लेकिन अपनी फैमिली के साथ रहिए। मेरा ये कहना है, अपने शहर को मत छोड़िए। क्योंकि जब आप अपने शहर में रहते हैं, अपने घर पर रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, अपने देश के अंदर रहते हैं, अपने फैमिली के साथ रहते हैं, तो आप अपनी फैमिली के काम आ सकते हैं। जब भी आपकी फैमिली को आपका ज़रूरत होगा, अगर कोई बीमार हुआ तो उसको लेके आप हॉस्पिटल चेकअप के लिए जा सकते हैं। अगर फैमिली के साथ डिनर करने का दिल किया तो फैमिली को डिनर पे ले जा सकते हैं। अगर फैमिली में किसी का बर्थडे हुआ तो साथ में आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन ये सब जो ज़िंदगी के छोटे छोटे पल हैं ना दोस्तों, अगर आप हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं पैसा कमाने के चक्कर में कि ज़्यादा पैसा कमाऊंगा तो मेरी फैमिली में ज़्यादा खुशियाँ आएगी, अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, विदेश जाते तो ज़रूर हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन फिर वहीं के होकर रह जाते हैं। अच्छे अच्छे लोग जो हमेशा कहते थे कि हम बदलेंगे नहीं कभी, हम पैसा कमाएंगे लेकिन एक टाइम के बाद, कुछ साल बाद हम अपने घर लौट आएंगे। लेकिन अधिकतर लोग विदेश की लाइफस्टाइल को इतना उनको आदत हो जाती है सुख सुविधाओं की कि वो वापस आना ही नहीं चाहते चाह कर भी। वो सोचते हैं कि अब मान लीजिए कोई बच्चा है, 10th क्लास अपने देश में पढ़ा इंडिया में, 12th क्लास अपने देश में पढ़ा इंडिया में, कॉलेज अपने देश में पढ़ा इंडिया में, लेकिन आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश चला गया पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वो क्या सोचेगा? उसका फोकस रहेगा कि उसे जल्दी से जॉब मिल जाए। तो क्या वो अपने देश वापस आ करके फिर यहाँ जॉब ट्राई करेगा? नहीं करेगा ना। वो सोचेगा कि मैंने विदेश में पढ़ाई की है तो विदेश में ही जॉब कर लेता हूँ, सैलरी भी ज़्यादा होगी, घर मिल जाएगा, बंगला मिल जाएगा, कार मिल जाएगा, अच्छा लाइफस्टाइल होगा और बाद में फैमिली को भी बुला लूँगा। लेकिन शादी हो जाती है तो सिर्फ अपने बीवी बच्चे को ही बुलाएगा ना, अपने पेरेंट्स को तो नहीं बुलाएगा। तो कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप बड़े हो रहे हैं तो आपके पेरेंट्स भी बूढ़े हो रहे हैं और वो कितने दिन के लिए आपके साथ हैं वो आप नहीं जानते। इसलिए अपने पेरेंट्स की जितनी सेवा आप कर सकते हैं, अपने माँ बाप की जितनी खिदमत कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि ये वक्त, ये पल आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। और अगर मैं तो यही दुआ करता हूँ कि आपके माँ बाप की उम्र काफ़ी लंबी हो, वो एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी, सेहतमंद ज़िंदगी जिएं। लेकिन मान लीजिए कि पेरेंट्स में से दोनों या पेरेंट्स में से किसी एक को अगर कोई तकलीफ़ कभी हो जाए और आप विदेश में हैं, तो आप चाह कर भी जब चाहेंगे तब आप नहीं आ पाएंगे अपने घर। तो ये चीज़ होता है दोस्तों। इसलिए बोल रहा हूँ, विदेश जाकर 5 लाख रुपए महीना कमाने से बेहतर है अपने देश में अपने परिवार के साथ रहते हुए 50,000 महीना आप कमाएं। तो उस जिंदगी में आप ज़्यादा खुश रहेंगे कि आपका परिवार आपके साथ है, आपको टेंशन नहीं रहेगा, रिस्क नहीं रहेगा कोई चीज़ का। लाइफ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स चलते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स आते हैं हमें इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि हम गॉड नहीं हैं। हम बहुत ज़्यादा मतलब हमारे अंदर घमंड ना आए, इसीलिए प्रॉब्लम्स आती हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स हो चाहे लाइफ प्रॉब्लम्स हो, वो इसी बात का एहसास कराने के लिए हमारे लाइफ में आती हैं कि हम कैसा रिएक्ट करते हैं, हम इंसान हैं। ये बात का एहसास दिलाने के लिए हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो प्रॉब्लम्स जब भी आए तो कभी घबराइए मत, निराश मत होइए, परेशान मत होइए, ज़्यादा मत सोचिए। बस ये सोचिए कि ये भी अल्लाह की तरफ से है, ये आपका कोई एग्ज़ाम हो सकता है तो इसमें आपको पास होना है, ये सोचिए। और कहना एक बात और चाहूँगा कि
खाना जैसे खाते हैं आप, तो अच्छे से खाना पीना कीजिए, अच्छा अपना एक्सरसाइज का रूटीन बनाइए, हेल्थ का रूटीन बनाइए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आप खुश रहते हैं ना दोस्तों, तो आपके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो रहता है और आपको खुश देखकर आपके पेरेंट्स भी हमेशा खुश रहेंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आपकी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम्स आए भी, तो भी प्रॉब्लम्स को आप अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करें, परेशान ना हो। और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में आपको यही बात समझाना चाहता हूँ मैं कि विदेश की ज़िंदगी अच्छी ज़रूर है, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम्स भी बड़े बड़े होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन अपने देश में जो सुकून मिलता है वो कहीं पूरी दुनिया में नहीं मिलता है। अपने घर पर जो फीलिंग, जो फ्रीडम आपको मिलेगी वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। तो कहना यही चाहता हूँ उन दोस्तों से, उन भाइयों से, उन बहनों से कि जो ये प्लान कर रहे हैं कि वो विदेश में जाकर सेटल होंगे, विदेश में जाकर जॉब करेंगे, विदेश में बिजनेस करेंगे, सब करेंगे, लेकिन अपने देश को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सच में पढ़े लिखे हैं, अगर आप सच में काबिल हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके पास डिग्री है, डिग्री होना ज़रूरी है, लेकिन अगर नॉलेज भी हो तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत लोगों के पास कॉलेज डिग्रीज नहीं होती हैं दोस्तों, लेकिन नॉलेज बहुत होता है। तो अपने नॉलेज का सही इस्तेमाल कीजिए, ऐसा कीजिए कुछ कि आपका नॉलेज से दूसरों को फायदा पहुंचे। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके नॉलेज से आपका देश बेहतर बनना चाहिए, भले ही 1% ही सही। आप साल भर में ज़्यादा नहीं, 10 लोगों की मदद कीजिए, लेकिन कीजिए। ये मत सोचिए कि आपने पैसा कमा लिया तो आपका परिवार खुश है तो सब ठीक है। आप ये सोचिए कि कम से कम साल भर में 12 महीने होते हैं, तो कम से कम 10-12 लोगों की हेल्प मुझे साल भर के अंदर करनी है। अब आप हेल्प करने का मतलब ये नहीं है कि मॉनिटरी हेल्प, मतलब पैसे से जुड़ा हेल्प आप कर रहे हैं यही हेल्प हुआ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी को परेशान देखें तो उससे उसका हाल चाल पूछ लें, ये भी एक तरह का हेल्प है। अगर आप अपने रिश्तेदारों में किसी को परेशान देखें तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ अच्छी एडवाइस भी अगर आप किसी को देते हैं, किसी को उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताते हैं, सजेशन भी देते हैं, तो वो भी एक तरह से अपने आप में बहुत बड़ी हेल्प है दोस्तों। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने लाइफ को अच्छा बनाइए, खुश रहिए, दूसरों की मदद कीजिए और जितना ज़्यादा वक्त हो सके अपने घर पर बिताइए, अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी बिताइए। बाकी चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए और कभी भी दोस्तों ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आए ना तो मुस्कुराइए कि अरे मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई फिर से, और चलो कोई बात नहीं, मैं इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लूँगा। ये चैलेंज दीजिए अपने आप को और फिर इस चैलेंज को फुलफिल करने की कोशिश कीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, और इस चैलेंज को जीतने की कोशिश कीजिए कि हाँ ये प्रॉब्लम आई है, चाहे ये हेल्थ प्रॉब्लम है चाहे ये लाइफ प्रॉब्लम है, मैं दोनों को ही सॉल्व कर लूँगा। मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं ये दोनों को सॉल्व कर सकता हूँ। ये चीज़ सोचिए, ये मत सोचिए कि मैं कैसे करूँगा, होगा कि नहीं होगा। ये सब सेल्फ डाउट वाली बातें अपने अंदर मत लाइए। तो और ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत ही नॉर्मल है। आजकल का लाइफ बहुत ही स्ट्रेस से भरा हुआ है, लोग अधिकतर डिजिटल लाइफ जी रहे हैं, नॉर्मल लाइफ तो जी ही नहीं रहे हैं। मैं आपको हमेशा इंस्पायर करने की कोशिश करता हूँ, हमेशा अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, हमेशा ऑडियो बुक्स भी अच्छे बनाता हूँ कि आप इंस्पायर हो, लाइफ को कैसे जीना चाहिए, वही चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। मैं ऑनलाइन टीचर ज़रूर हूँ, लेकिन उसके साथ साथ राइटर भी हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, इन्वेस्टर भी हूँ, यूट्यूबर भी हूँ, और भी यूट्यूब का मेरा बहुत काम है। 5-6 यूट्यूब के चैनल्स चलाता हूँ मैं, जिन पे रेगुलरली वीडियोस डालता हूँ। लेकिन मेरे 2 मेन यूट्यूब चैनल हैं, एक है साजिद नवाज 125 और दूसरा है साजिद नवाज 1025। तो इन दोनों यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, साजिद नवाज 125 मेरा मतलब यूट्यूब चैनल तो है ही, लेकिन इंस्टाग्राम हैंडल भी यही है। तो कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो और अगर कोई सॉल्यूशन ना दिखे तो आप मुझसे एडवाइस ले सकते हैं।
मैं फ्री एडवाइस, एक्सलेंट एडवाइस, बहुत अच्छी एडवाइस देता हूँ। और मैं बस यही चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में 1 बिलियन से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूँ, उनको इंस्पायर कर सकूँ एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए। अपनी लाइफ टाइम का यही गोल रखा है मैंने।